नमस्ते मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी बोर्ड 2026 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में गॉस के प्रमेय का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर गॉस का प्रमेय होता क्या है। देखिए, गॉस ने बताया कि एक बंद पृष्ठ होना चाहिए और उसमें क्यू आवेश हो। अब प्लस क्यू आवेश है तो इसमें विद्युत क्षेत्र निकलेगी। यही जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है इसको हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और जब प्लस क्यू आवेश होता है तो यही विद्युत फ्लक्स की दिशा जो है ऊपर की तरफ होती है। ये जो विद्युत फ्लक्स की दिशा है ऊपर की तरफ होंगी। अगर जब इसी बंद पृष्ठ में कोई निगेटिव चार्ज रख दिया जाए, माइनस का आवेश, तब विद्युत फ्लक्स की दिशाएं किस तरफ होगी? पृष्ठ की ओर, अंदर की ओर होंगी। मतलब ये दिशाएं इस प्रकार होंगी, अंदर की ओर। अब गॉस ने बताया क्या? देखिए, गॉस ने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से ये जो गुजरने वाली जो है कुल विद्युत फ्लक्स है, इसमें संचित आवेश की 1/ε0 गुना होती है। उसने कहा जो बंद पृष्ठ है इससे गुजरने वाला ये विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स इसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा? वाई बराबर होगा प्लस का क्यू अपान ε0। अब माइनस चार्ज के लिए क्या होगा? वाई बराबर माइनस का क्यू अपान ε0। अब कोई भाई बोलेगा क्या बंद पृष्ठ में केवल एक ही आवेश रह सकता है? तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है। अब इसमें प्लस का Q1, प्लस का Q2, प्लस का Q3, प्लस का Q4, यहाँ पे Q5, प्लस का Q6, इतने आवेश है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेंगे फाइव बराबर प्लस का Q1, प्लस का Q2, प्लस का Q3, प्लस का Q4 अपान ε0। अब कोई भाई बोलेगा भाई भैया आपने इसे क्यों नहीं लिया? अरे गधे, मैंने अभी आपको बताया कि गॉस ने बताया कि था कि किसी बंद पृष्ठ के, मतलब जो पृष्ठ बंद है उसके अंदर जितने आवेश हैं वो सभी ε0 के गुना के बराबर होते हैं। तो हमें बाहर जाना ही नहीं है। तो फाई बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा क्यू अपान ε0। अब चलिए हम लोग गॉस के प्रमेय का प्रूफ करते हैं, उसके नियम के। अब चलिए गॉस के प्रमेय का प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं और इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रख देते हैं। अब इस गोलीय पृष्ठ के एक पृष्ठीय अवयव क्षेत्रफल ले लेते हैं जो कि इस पृष्ठ के लंबवत होती है, इसकी डीए वेक्टर। अब इस डीए के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, डीए के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स अब उस डीए के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब जब अदिश गुणन का डॉट प्रोडक्ट हटता है तो cos थीटा लगता है। तो डी वाई ई बराबर होगा ई डी ए cos थीटा। अब थीटा क्या है? ई और डी ए के बीच का एंगल। अब यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पे इसके कारण विद्युत फ्लक्स इधर होगा
चुंबकीय क्षेत्र हमें रटना नहीं है भाई। देखिए ये जो है अवयव पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे भी मान सकते हैं। अब इसके कारण यह क्षेत्र के लंबवत इसका होगा डी वेक्टर, प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण इसी दिशा में वैद्युत फ्लक्स होगी। तो हम लोग देख रहे हैं डी और बीच जो ये दोनों है एक दूसरे के समांतर है। इसका मतलब डी वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे डी फाई ई बराबर होगा हमारा ई डी ए कॉस 0। तो यहाँ पे हम लोग डी फाई ई बराबर ई डी ए हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। अब हम लोग समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर अब देखिए समाकलन किसका किसका करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। यहाँ पे डी फाई का समाकलन करेंगे तो बचेगा फाई बराबर, यहाँ पे डी ए का समाकलन करेंगे तो बचेगा ए। फाई बराबर हो जाएगा हमारा। अब एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए ये बिंदु आवेश है Q और R दूरी पे, तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², इतना उत्पन्न करेगा। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। और जबकि यह गोलीय पृष्ठ है तो यहाँ पे इसका एरिया दिया, तो इसका क्षेत्रफल होगा हमारा 4 पाई R²। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्क्वायर R² से R² कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाई बराबर यहाँ पे Q/ε0। यही हमें प्रूव करना था। तो हो गया गॉस के प्रमेय का प्रूफ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और लाइक कीजिए यार, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो सभी आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझ सके। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।